नमस्कार, DTW24 न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम निशा ओझा है। अभी शायद हफ्ते भर ही बीते होंगे जब देश भर में मंगल पांडे के खिलाफ जो है वो ऐसा गुस्सा फूटा था कि ट्विटर पर ट्रेंड करा था मंगल पांडे रिजाइन दे। लेकिन पता नहीं किस गहरी नींद में सो रहे हैं या कान में कौन से क्वालिटी का तेल डाल के वो सो रहे हैं कि उनको सुनाई नहीं दे रहा है ना दिखाई दे रहा है। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये पटना का हाईकोर्ट है। विडंबना ये है कि जिन डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में होना चाहिए था, क्योंकि देश की हालत अभी ऐसी है कि मेडिकल को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो या बेड को लेकर हो। लेकिन पीछे जिन डॉक्टर्स को आप देख पा रहे हैं, एक तरफ सरकार और मंगल पांडे ये कहते हैं कि स्किल्ड डॉक्टर्स की कमी है बिहार में, लेकिन ये डॉक्टर्स जो 4 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं अपनी उपाधि लेने के लिए, ट्रेनिंग करते हैं, इंटर्नशिप करते हैं, और इनको हॉस्पिटल में ना होने के बजाय यहाँ खड़े रखा जाता है हाईकोर्ट के आगे, तो ये दुर्भाग्य है बिहार का और बिहार सरकार का। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि अभी तक लीगल कितना ज़्यादा प्रोसीड किया है और सरकार से कितने खफा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार यादव होगा। कारण क्या है कि हॉस्पिटल में ना होकर कोर्ट के बाहर खड़े हैं? कारण ये है कि हम सभी छात्रों का इंटर्नशिप पीएमसीएच में इंटर्नशिप कर रहे हैं। हम सभी छात्र पीएमसीएच में 5 महीना होने को है। सरकार अभी हमारे बातों को काम ले रही है, लेकिन सरकार हमारे जो डिमांड है वो पूरा नहीं कर रही है। जो स्टाइपेंड को लेकर सभी छात्रों को दिया जाता है वो स्टाइपेंड हम लोग को नहीं दिया जा रहा है। काम लेकिन चाहे आईसीयू को लेकर, आईसीयू में ड्यूटी कर रहे हैं, सभी डिपार्टमेंट में करने के कारण हम लोग को अभी तक कहीं कोई फायदा नहीं हो रहा है। आप लोगों ने ट्रेनिंग की 6 मंथ की स्टिल? 6 महीना नहीं, इंटर्नशिप ड्यूटी कर रहे हैं हम सभी छात्र। अच्छा, उसके बाद आप लोग को इसके लिए पे भी नहीं किया गया? पे भी नहीं किया गया। 5 मंथ्स हो गए। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुधा है। क्या कुछ कहना चाहेंगी आप बिहार के स्वास्थ्य मंत्री से, जो ये कहते हैं कि इसलिए दिक्कतें हो रही है क्योंकि स्किल डॉक्टर्स नहीं, आप लोग यहाँ खड़े हो अभी? आज यहाँ पे खड़े हैं, ये पूरे मतलब कि इंडिया की विडंबना है जो आज यहाँ पे है। अगर सरकार हमारी बात सुनती तो आज हाई कोर्ट का दरवाज़ा नहीं खटखटाना पड़ता हमें। आज हमें हाई कोर्ट का सहारा नहीं लेना पड़ता, हमें अपना पैसा मांगने के लिए, डिग्निफाइड राशि मांगने के लिए। हम कोरोना में स्क्रीनिंग से लेके RT-PCR सब कुछ कर रहे हैं। अभी कोरोना के फर्स्ट लाइन वॉरियर में हम लोग आ रहे हैं, पर हमें कुछ हम लोग को देखा ही नहीं जा रहा है। हम लोग को एक साइड कर दिया गया है। हम लोग बार बार जाते हैं, ठीक है तुम्हारा सुनेंगे, अभी कोरोना है, अभी ये हो रहा है, अभी बात नहीं करेंगे, आपका काम हो रहा है, अभी सचिवालय में है तो आप वहाँ जाइए, आप सुप्रिटेंडेंट से बात कीजिए। हम लोग को बस दौड़ा रहे हैं और कुछ नहीं। लास्टली हम लोग फाइनली मतलब थक गए हैं, तब सोचे कि हाई कोर्ट का रुख करें, क्योंकि हम लोग नहीं चाहते, हम लोग सिविलाइज है, हम लोग नहीं चाहते कि इस पैंडेमिक में अपना काम छोड़े। इतने सारी हम डिग्री लोग लेने हम लोग अभी सेवा करते हुए हम लोग काम स्टॉप नहीं किए हैं, कि अगर हमारे काम स्टॉप करने से ना आम पब्लिक को दिक्कतें आएंगी, इसलिए हम अपना काम जारी रखे हैं। और जारी रखते हुए अब हम लोग हाई कोर्ट का रास्ता अपनाए हैं। हाई कोर्ट हम लोग को शायद कुछ पॉजिटिव हेल्प करेगी। आपको लगता है कि सुन लेंगे इस बार अगर आप लोग लीगली प्रोसीड करोगे तो? होप सो, हो सकता है सुन हाँ। सकते हैं। न्यायपालिका पे सारा भरोसा है हमें कि न्यायपालिका हमारे लिए अच्छा ही करेंगी। कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सूरज कुमार हुआ। आप लोग जब 4 साल ये सपना देखते हो कि हम इतना ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करके सर्व करेंगे, स्पेशली जिनको भगवान कहा जाता है, और उसके बाद ये हाल कर दिया जाता है सरकार की तरफ से, क्या कहना है? सरकार हमारी सबसे बड़ी है कि सबसे बड़ी हमारी बीच में अड़चन आती है सरकार और सिस्टम। ठीक है, हम लोग को डॉक्टर 50 लाख रुपया रख के हम लोग को ट्रेन किया जाता है, पढ़ाया जाता है, और जब हम लोग का बात आता है कि इस लोग को कहीं पे कोई भी प्रोजेक्ट हुआ, जैसे नेशनल हेल्थ मिशन प्रोजेक्ट हुआ, सम्मानजनक राशि, प्रोत्साहन राशि की बात आई, तो वहाँ पे हम लोग को पीछे छोड़ दिया जाता है, हम लोग की तरफ देखा ही नहीं जाता। और सरकार को जाके बोलिए, या तो हेल्थ सेक्रेटरी को, नहीं तो मंगल पांडे जी को जाके कुछ भी बोलिए, तो टाल मटोल करते रहते हैं कि यहाँ गया है, वहाँ गया है, और आखिरकार हम लोग को निराशा ही मिलता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता है। ड्यूटी कहाँ लगी है अभी? ड्यूटी हमारी पीएमसीएच में लगी हुई है। PMCH में लगी। कितने महीने से कर रहे हैं अभी आप काम? एटलीस्ट 4.5 मंथ हो चुका है। मतलब 4.5 महीने हुए, कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं। इसी कोरोना काल में सभी जितने भी फ्रंटलाइन वॉरियर थे उनको 1 महीने का एक्स्ट्रा राशि दिया गया है, और हम लोग को तो एक वार्ड बॉय के इतना भी अभी तक हम लोग को कोई भी प्रोत्साहन राशि नहीं दिया गया है। आपका नाम क्या है? जी, चंद्रशेखर प्रसाद। क्या कहना है, आज हाईकोर्ट के सामने खड़े होकर कोर्ट का जी दरवाजा बिल्कुल, यहाँ पर आने की हम लोग को कोई मकसद नहीं थी। हम लोग का एक ही उद्देश्य है कि जिस कैटेगरी से, समाज के जिस व्यवसाय से हम लोग बिलोंग करते हैं, डॉक्टर, चिकित्सक, उनके एलाइड
सेवक के रूप में, एलाइड हेल्थ साइंस के रूप में हम लोग आते हैं। और हम लोग का एक ही मकसद है कि पढ़कर अपने मरीजों का भली भांति सच्चे हृदय से सेवा करना। हम लोग विगत 4 साल का कोर्स किया और उसके बाद 6 महीना का ड्यूरेशन जो इंटर्नशिप है वो हम लोग पीएमसीएच के अंदर हमारे सारे साथी स्टूडेंट सेवा दे रहे हैं। और 2 साल से 2020 से अब 2021 आया है कोविड-19, ये एक पैंडेमिक डिजीज है जिसमें हम लोग पूरे दिलो जान से अपना सेवा करते हैं। और मैं बता दूं कि पीएमसीएच के अंदर अभी हम लोग 120 इंटर्न स्टूडेंट हैं जिसका 50% हम लोग पॉजिटिव होने के बावजूद वहाँ सेवा दे रहे हैं। चूँकि अगर हम लोग वहाँ पे स्ट्राइक करते हैं तो फिर हमारे बिहार के मरीजों का क्या फ्यूचर हो सकता है। हम लोग वहाँ पे ये बात पैसे की नहीं है, लेकिन इतने सेवा करने के बावजूद हम लोग अपने स्वास्थ्य मंत्री माननीय मंगल पांडे के यहाँ गया, फिर सचिवालय का दौड़ लगाते रहे, आश्वासन के नाम पर सिर्फ यहाँ वो कागज़ भेजे हैं, वहाँ वो कागज़ भेजे हैं, मंगल पांडे जी करते रहे। किसी भी तरह का हम लोग के पास ऐसा कोई कैडर नहीं है जहाँ पे हम लोग फाइट कर सके। वैकेंसी में भी यहाँ तक कि जब भी कोई फॉर्म आती है तो वहाँ पर हम लोग को डिप्लोमा के बराबर रखा जाता है, जबकि मैं बता दूँ आपको कि डिप्लोमा 2 से 2.5 साल पढ़ाई करते हैं और हम लोग 4 साल पढ़ाई करते हैं। हम लोग वहीं एग्ज़ाम दे कर एडमिशन लिए जिस एग्ज़ाम से MBBS वाले लोग जाते हैं, सेम क्वेश्चन, सेम पैटर्न, सेम एग्ज़ाम, फिर भी हम लोग को इतना दूर रखा जाता है। मेरी सरकार से ये सवाल है कि अगर किन्हीं की भी कानों में मेरी बात जा रही है तो सबसे पहले कुछ भी सोचने से पहले वो 2 मिनट मेरे सिलेबस को पढ़ें कि इन लोग क्या पढ़ते हैं। मैं वहीं पढ़ता हूँ जो MBBS वाले पढ़ते हैं, सिर्फ एक पतली सी बुक फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी को छोड़ के। फिर भी हमारे जो भविष्य है बच्चों का ना कोई काडर है ना काउंसिलर, और पैसा स्टाइपेंड के नाम पर हम लोग को एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती है। यहाँ मैं लास्ट स्टेज में आया हूँ। इसके पहले 4 साल 4.5 साल हमारे साथी और 2 साल हमारे सीनियर्स माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी के दरवाजे पे जा चुके हैं, बहुत सारे आंदोलन कर चुके हैं। जब अंत में हम लोग सभी हार था गए तो न्यायपालय की तरफ आए हैं और इसके ऊपर कोर्ट के ऊपर हम लोग को पूर्ण भरोसा है कि हम लोगों को ये उचित न्याय दिलाएगी। अच्छा, आप सबसे मेरा एक कॉमन सवाल रहेगा कि लीगल लड़ाई करने में बहुत ज़्यादा देर लग जाती है। हमारे देश का सिस्टम ऐसा है कि कोई भी लड़ाई लड़ते लड़ते काफ़ी दिन लग जाता है। आप लोग कह रहे हो कि 50% जो आप लोग काम कर रहे थे वो कोरोना पॉजिटिव हुए। सर्विसेज कैसी मिली आप लोगों को, क्योंकि आप लोग खुद सेवा कर रहे हैं और आप लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए, तो कुछ खास मिला अच्छा सर्विस या उसमें भी टाल मटोल कर हम दिया लोग गया? को कोई सुविधा नहीं मिला। कोविड पॉजिटिव होने के बाद भी हम सभी छात्रों को, और ये जितना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, ये मैं बता दूं मैम कि ये जितना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, अभी कोविड प्रोटोकॉल चल रहा है। अगर अभी चुनाव का माहौल आएगा ना तो सारा सोशल डिस्टेंस खत्म हो जाएगा और ये नाक वाला मास्क भी सब खत्म हो जाएगा। उन्हीं लोग के रैली में जितना अधिक से अधिक संख्या में पहुंच सकते हैं, ना पुलिस आपको कुछ करेगी ना प्रशासन करेगी। लेकिन अभी 8 बजे रात का बहुत बड़ा महत्व हो गया है। अगर रोड पर दिख गया तो आपसे कोविड प्रोटोकॉल के तहत 10 तरह का सवाल किया जाएगा, क्या कर रहे हैं आप। लेकिन चुनाव के समय में जब नेता लोग को कुर्सी इतना ही प्यारी रहती है तो वो चुनाव का समय 2020 से बढ़ा के आगे क्यों नहीं कर दिए। ये ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहाँ कुर्सी के लिए लोग, सिर्फ लोगों को कुर्सी प्यारी है। एक लास्ट स्टेटमेंट मंगल पांडे के लिए। मंगल पांडे अपने आप को चाहे जितना भी कुछ समझें, उनसे हम लोग विनती करते हुए थक चुके हैं, तब हम लोग इस दरवाजे पे आए हैं। उनमें यहाँ से उम्मीदें हैं आपको? बिल्कुल उम्मीदें हैं। उनसे मुझे इतनी उम्मीद थी कि सिर्फ बरगलाने के सिवा कुछ नहीं किए हैं। वो तो ऐसे आदमी है कि पूरे सही सवाल का जवाब नहीं, सामने फेस टू फेस होकर बात नहीं कर पाते हैं। अगर उनमें इतनी काबिलियत है तो 2 मिनट 5 मिनट सामने मेरे सवाल का जवाब सही से दे देना। जी, तो यहाँ पर खड़े होकर जब ये इस तरह से ललकारते हैं स्वास्थ्य मंत्री को और खास करके राज्य सरकार को, आप लोग जैसे खड़े थे स्टार्ट करें। सरकार की असंवेदनशीलता के खिलाफ जब ये लड़ाई लड़ रहे हैं तो इनके साथ, इनकी लड़ाई में साथ देने के लिए एडवोकेट शिवानंद भारती भी हमारे साथ हैं, जो कोर्ट पे PLA इनके साथ ही दाखिल कर रहे हैं। क्या मामला है पूरा और किस तरह से ये लीगली लड़ाई लड़ेंगे, इनसे बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे? सरकार इतनी असंवेदनशील हो चुकी है कि ये ट्रेन डॉक्टर्स, जिनको सरकार कहती है कि वेंटिलेटर चलाने वाले डॉक्टर्स की कमी है, ये यहाँ पे कह रहे हैं कि 4 साल पढ़ाई की है, 6 महीने इंटर्नशिप किया, बावजूद इसके लीगल लड़ाई लड़ने पर मजबूर हैं। देखिए, दरअसल मामला ये है हाँ।
कि ये लोग वेल ट्रेंड डॉक्टर हैं, डिग्री इन्होंने एक मान्यता प्राप्त कॉलेज से इन्होंने लिया है। बिहार सरकार में जो जब एडमिशन का जो भी प्रक्रिया है कॉलेज का, वो कंपटीशन के माध्यम से आए हैं। तो बिल्कुल ये लोग बहुत ही टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, स्किल डॉक्टर्स हैं। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने एक बयान देखा था, मीडिया के माध्यम से पता चला था कि अभी जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ट्रेंड डॉक्टर और स्किल डॉक्टर की बहुत घोर अभाव हो गया है। ऐसे परिस्थिति में ये डॉक्टर्स जो हैं, जिनका अभी योगदान हॉस्पिटल में होना चाहिए, एक एक पल एक एक मरीज के लिए अभी जीवन और मौत का है सवाल। ऐसे में डॉक्टर्स जब हमसे संपर्क किए तो हम अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए अभी हाई कोर्ट में जो है सो हाई कोर्ट अभी देखिए कि अब जब जनहित याचिका पर कोरोना से संबंधित मामले की सुनवाई हो रही थी डबल बेंच में, तो माननीय हाई कोर्ट में जो है सो ये बात को रखा गया कि यदि बिहार सरकार को लताड़ा गया कि आपसे यदि नहीं संभलता है तो बोलिए मैं आर्मी वाले के हवाले करूंगा स्वास्थ्य व्यवस्था को। और इसके उदाहरण स्वरूप आप देखिए कि बिहटा का जो हॉस्पिटल है वो सेना के हवाले किया गया है। तो कितनी ये साधारण घटना नहीं है, ये बहुत बड़ी घटना है। अब ऐसे परिस्थिति में ये इन लोगों का देखिए कि एक तरफ कह रहे हैं कि वेंटिलेटर जो होता है उसको ऑपरेट करने के लिए हमारे पास ट्रेंड डॉक्टर्स नहीं है। इन लोगों का ट्रेनिंग ही उसी है। कुछ लोग जो हैं सो पैथोस में बहुत वेल ट्रेंड हैं, इन लोग जो हैं सो लैब टेक्नीशियन के पोस्ट पर हैं, कुछ लोग रेडियोलॉजी में हैं, कुछ लोग सर्जरी में बिल्कुल फुल फ्लेजर इन्होंने डिग्री ली है, स्किल ट्रेनिंग ली है। अब ये लोग अपनी जो है सो योगदान भी इन लोगों ने अपना दिया, कोई PMCH में, कोई NMCH में इत्यादि जगह। और पिछले 4 महीना से इन लोगों का काम चल रहा है, हॉस्पिटल में अपनी योगदान दे रहे हैं। लेकिन फिर भी ये सरकार को न जाने कितने पत्र दिया, लेटर इन लोगों ने लिखा कि आप हमारे बारे में भी सोचिए, घर से हम कितना पैसा लगा के आपके पास आएंगे, अभी हमको कुछ पैसा नहीं मिल रहा है। तो आखिर ये कहीं ना कहीं सरकार की मंसूबा है कि आप जब आर्थिक रूप से किसी को कमज़ोर करते हैं तो उसका अन्य क्षमता खत्म हो जाता है, और ये धीरे धीरे स्वतः अपने पॉकेट से के कॉस्ट पर कितना दिन वहाँ पर जाएंगे, तो धीरे धीरे ये क्या करेंगे, वहाँ से ये हट जाएंगे। और ये लोगों की संवेदनशीलता को देखिए, इन लोगों की संवेदनशीलता को देखिए आप, कि ये लोग अभी भी अपनी नैतिकता का जिम्मेदारी जो है वो पूरी तरह निभाते हुए भारतीय नागरिक होने का अपना पूरा परिचय देते हुए इन्होंने अभी भी कार्य का बहिष्कार नहीं किया है। पिछले 4 महीना से इन्होंने काम किया। तो मुझे जब इस बात की जानकारी मिली तो मैंने कहा कि आपके मामला को मैं हाई कोर्ट के संज्ञान में दूंगा। और जब देश में सारा सिस्टम बंद हो जाता है, जब चारों तरफ से निराशा मिलता है, उस दौर में लोग कोर्ट की तरफ उम्मीद के बड़े निगाहों से देखता है। और ऐसे परिस्थिति में कोर्ट में जरूर इन लोगों को न्याय मिलेगी, और बहुत जल्दी न्याय मिलेगी, क्योंकि हाई कोर्ट अभी गर्मी छुट्टी है, बंद है, परंतु कोरोना से संबंधित मामले के लिए उन्होंने कहा कि मैं 24 घंटे ड्यूटी करूँगा। तो जब इतनी बड़ी संस्थान जो हाई कोर्ट कोरोना को लेकर 24 घंटा खुल सकती है, तो आप जो बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो आखिर आप लोगों ने इतने संवेदनशील मामला को आपने क्यों इग्नोर किया? इससे आपकी असंवेदनशीलता दिखती है, और इसीलिए इन लोगों का कॉज है। और ये तो अभी इन लोगों ने कोरोना नियम का भी पालन करते हुए बहुत कम संख्या में लोग आए, नहीं तो इन लोगों के साथ हज़ारों ऐसे जो डॉक्टर्स हैं वो आ सकते थे इन लोगों, लेकिन इन्होंने अपनी ये संवेदनशीलता दिखाई, और इन लोगों के आह्वान पर ही बहुत सारे जो डॉक्टर्स हैं वो रुक गए। उन्होंने अभी भी अपना योगदान PMCH में, DMCH में, अन्य जगह दे रहे हैं। और कुछ जो इन लोगों के कॉज का भी अपने लड़ाई भी साथ में लड़ना होता है, इसीलिए इन लोगों ने संपर्क किया। और आपके मीडिया के माध्यम से बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहेंगे कि सरकार को लड़ना तो है, कोर्ट में भी जा रही है मामला, लेकिन कोर्ट के निर्णय से आने से पहले आप संभल जाइए, और इन लोगों का योगदान जितना जल्दी हो सके लीजिए, और सम्मान पूर्वक इन लोगों को रखिए। सम्मान में बहुत सारा चीज़ आता है, डिग्निफाइड सैलरी के साथ ही लोगों को रखिए, यही डिमांड है इन लोगों की। यही डिमांड है। लास्ट क्वेश्चन मेरा आप लोग से रहेगा कि आप लोग जो ट्रेनिंग कर रहे हो, जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे हो, उसको सरकार ने अचानक से कुचल दिया ये कहकर कि उनके पास नहीं है ट्रेन डॉक्टर्स। तो मतलब आप लोग जो ट्रेनिंग किए वो क्या ऐसी था, कागज़ पे, हवा में? मैम, हम लोग जो ट्रेनिंग किए हैं वो कहीं पर किसी भी एंगल से कम नहीं है। मेडिकल साइंस का जितना भी सब्जेक्ट होता है हर चीज़ हम लोग पढ़े हैं। हाल ही में आप लोग पेपर में देखे होंगे, सरकार के पास कोविड प्रोटोकॉल में वेंटिलेशन चलाने वाले डॉक्टर नहीं है। वेंटिलेशन का क्या मतलब होता है? एटमॉस्फेरिक एयर को पेशेंट के अंदर पहुंचाना एक मशीन के जरिए, यही पूरा वेंटिलेशन का प्रोटोकॉल है। तो हमारे जितने भी 4 ट्रेड के साथी हैं, चाहे सभी में हम लोग 2nd ईयर से ICU मैनेजमेंट का काम किए हैं, बर्न का काम किया है, हर जगह, और वेंटिलेशन का काम, जितने तरह का काम है, चारों ट्रेड के बच्चे बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, रेडियो टेक्नोलॉजी, लैब टेक्नोलॉजी, और एक हमारे साथ और ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी जिसका नया नाम ऑप्टीमेट्री हुआ है। तो हम लोग जो बेसिकली 3-4 ट्रेड के बच्चे हैं वेल ट्रेंड हैं इस सिस्टम के लिए। यहाँ तक कि हम लोग को जब ICU में ड्यूटी लगती थी तो वहाँ पे
प्रॉपर वेंटिलेशन मैनेजमेंट करते थे। अभी कोविड प्रोटोकॉल में जिसका ऑक्सीजन सैचुरेशन कमता है पेशेंट का, वहाँ पर भी इसी तरह का सेम प्रोसेस रहता है। फिर सर्जिकल कंडीशन में कोई पेशेंट इस कदर चला जाता है जिन्हें वेंटिलेशन सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, तो हम लोग बेन ट्रेंड है। फिर सरकार इस नाकामयाबी को क्यों छुपा रही है कि मेरे पास डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर्स नहीं है, एग्जैक्टली। तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि इस वक्त महामारी के वक्त जब डॉक्टर्स को हॉस्पिटल में होना चाहिए था और जब ये तैयार हैं सेवा देने के लिए, बावजूद इसके सरकार क्यों इतना ज़्यादा असंवेदनशीलता इनको लेकर के दिखा रही है। अपनी लड़ाई को लड़ने के लिए कोर्ट के सामने खड़े हैं और सरकार से ये दरख्वास्त रहेगी कि कृपया अपनी नींद को तोड़े और इनकी बातों को सुने, क्योंकि अगर ये नहीं रहेंगे तो फिर आपका जो राज्य है वो और भी डगमगा सकता है। बहरहाल आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।